Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about what is the IPCC synthesis report और साथ ही साथ ये भी समझेंगे what does it say. So first of all let's see why is it news. आखिर ये IPCC synthesis report न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently IPCC means Intergovernmental Panel on Climate Change released its synthesis report for the 6th assessment cycle in the Switzerland. एंड इस रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए सभी के लिए लाइवेबल सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने के लिए एम्फसाइज किया गया है. तो इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे डिस्कस करेंगे और समझेंगे व्हाट डज इट से, ये रिपोर्ट क्या कहना चाहती है उसे डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीसीसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये आईपीसीसी है क्या. देखिए, अगर आईपीसीसी की बात करें, एक्चुअली आईपीसीसी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, ये पॉइंट याद रखेंगे, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंस को असेस करती है. एंड इसे 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनईपी के नाम से जाना जाता है, के द्वारा क्रिएट किया गया था. अगर आईपीसीसी के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, आखिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्लोबली गवर्नमेंट्स को ऑल लेवल पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ताकि गवर्नमेंट उसका यूज करके क्लाइमेट रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उसे डेवलप कर सकें. अगर बात करें आईपीसीसी की, तो करेंटली इसमें 195 नेशन ग्लोबली मेंबर हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स आईपीसीसी के 195 नेशन मेंबर है एंड इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आईपीसीसी. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स इंडिया भी आईपीसीसी का पार्ट है. तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आईपीसीसी से रिलेटेड. अब जरा आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है. देखिए, सो आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट इज ए कंपाइलेशन ऑफ द मेन फाइंडिंग ऑफ द आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट बेस्ड ऑन रिजल्ट फ्रॉम 3 वर्किंग ग्रुप. मीन्स सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है, 3 कार्यकारी समूहों के रिजल्ट के बेस पर आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट की मेन फाइंडिंग की कंपाइलेशन है. मीन्स इसमें पहले से ही आप समझिए कि 5 असेसमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया गया था एंड ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, जिसमें जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप हम जिसकी बात करेंगे, 3 वर्किंग ग्रुप है. अगर इन्हें डिस्कस करें तो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ने क्लाइमेट चेंज को फिजिकल साइंस के बेस पर इवेलुएट किया है एंड जो सेकंड वर्किंग ग्रुप है उसने इम्पैक्ट, एडॉप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी के बेस पर इवेलुएट किया है. एंड थर्ड ग्रुप की जिसकी हम बात करें, तो थर्ड ग्रुप ने मिटिगेशन के बेस पर क्लाइमेट चेंज को इवेलुएट किया है. ये पॉइंट याद रखेंगे, कभी अगर एमसीक्यू बनता है तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे. अब जरा समझते हैं व्हाट डज द रिपोर्ट से, आखिर रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसे जरा डिटेल में समझते. देखिए, एक्चुअली सिंथेसिस रिपोर्ट also draw from special reports based on global warming of 1.5 degree centigrade, climate change and land and the cryosphere in changing climate. मीन्स रिपोर्ट में देखिए जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनके इमिशन को रिड्यूस करने की अर्जेंसी को भी हाईलाइट किया गया है. इसमें माना गया है कि जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी वार्मिंग के बावजूद भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके इमिशन में डेवलपमेंट रही है एंड जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर जो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ तक वार्म हो गया है. इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर के तौर पर जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ड्राउट हो रहे हैं, हीट वेव में राइज हो रहा है, ओशियन का एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है एंड ग्लोबल कार्बन सिंक की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है. मीन्स पूरा का पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके कारण बहुत सारे जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रहे हैं, सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं. रिपोर्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट से रिलेटेड सजेशन दिए गए हैं. कहा गया है कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, एयर क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करना, हेल्थ केयर को थ्रू द टेक्नोलॉजी बूस्ट करना मेन रिकमेंडेशन दिए गए हैं फॉर द अडॉप्टिंग क्लाइमेट चेंज. तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं. होप आपको आईपीसीसी से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी एंड इस रिपोर्ट से रिलेटेड बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.